मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको जैसे प्रज्वलन टॉपिक है G20, द ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। वो 19 कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसका G20 समिट जो 2023 में दिल्ली में होने जा रहा है, भारत विश्व के सबसे मजबूत आर्थिक संगठनों में से एक G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिससे हमारे देशवासियों को अपार हर्ष होना चाहिए। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, जिसकी वजह से समूचे विश्व की नजरें इस पर टिकी रहेंगी। दरअसल G20 उन 19 देशों से बना है जो संयुक्त रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% का योगदान देते हैं। यह आंकड़े दुनिया के लिए कितने बड़े हैं, इसको समझा जा सकता है। इसके साथ ही G20 समूह के अंदर जो भी फैसले लिए जाएंगे वह भी विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। समय के साथ G20 समूह साल 1999 में अस्तित्व में आया था, जिसका मकसद वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिए सम्मेलन की शुरुआत में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और प्रमुख बैंकों के गवर्नरों को बुलाया जाता था। मगर समय बीतने के साथ इस समूह का दायरा व्यापक होता चला गया। वर्तमान में समय में विश्व के प्रमुख संकटों पर फिर चुनौतियों के उबरने के लिए चर्चा होने लगी। वर्तमान चुनौतियों में प्रमुख तौर पर विश्व में खाद्य संकट, ऊर्जा की कमी, जलवायु परिवर्तन, वर्तमान महामारी और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा शामिल है, जो बाली में उद्घोषित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 25 से ज्यादा वैश्विक नेता शामिल होने की उम्मीद थी, जिसमें चीन के राष्ट्रपति के बदले में उनके प्रधानमंत्री का आगमन आज हुआ। 9-10 सितंबर को होने वाली 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में 2 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये 2 देश हैं, रसिया के राष्ट्रपति जो वैश्विक युद्ध के कारण और वो नहीं शामिल हो रहे हैं, और चीन के राष्ट्रपति कुछ अन्य कारणों से शामिल नहीं हुए। शामिल होने वाले हैं फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, जियोर्जियो मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, एंथोनी अल्बानीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर, रेसेप तय्यप एर्दोगन टर्की के राष्ट्रपति, यू सुक देओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, ये राष्ट्राध्यक्ष मार्क रूडे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, बोला अहमद टिनुजो नाइजीरिया के राष्ट्रपति, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति, प्रविंद्र कुमार जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ली सिन लूंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, पेड्रो साnchez स्पेन के राष्ट्रपति, शेख मोहम्मद बिन जायद सऊदी अरब अमीरात के राष्ट्रपति, सैयद असल बिन तारिक अल सईद ओमान के उप प्रधानमंत्री, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष,
अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के डीजी, अमित प्रोथी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के डीजी, गिलबर्ट फ्रांसो होंगर्ग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी, इतने लोग या इससे ज़्यादा, जैसे कि आपको लोगों को पता होगा पूरे न्यूज में आता गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ करीब करीब 40 गाड़ियां, जिसके ऊपर न्यूक्लियर वार का भी जो प्रभाव नहीं पड़ता, वो सब हिंदुस्तान में आई है, नई दिल्ली में, और उनके साथ डेलीगेशन भी बहुत बड़ा है। साथ में ये आप देखते जा रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों के नाम, इनके चित्र के साथ बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कोशिश किया आप लोगों को इनसे साक्षात्कार कराने की, जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनका स्वागत करते हुए G20 का पहला दिन समारोह में सभी का स्वागत करते हुए, और साथ साथ हमारा भारत मंडपम की छवि को दर्शाते हुए उनका चित्रण, उनके डिजाइनिंग किस नीतियों पर आधारित है। सामने नटराज की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है और विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, महिलाएं, पुरुष, उनकी वाइफ भी कई जगहों पर आपको दिखाई देंगी। उनका सबका इस G20 समिट में हार्दिक स्वागत करते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देखिए कितने हर्षोल्लास के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। इससे हम भारतवासियों को गर्व की अनुभूति होती है। इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे राष्ट्रपति के रूप में हो, ये हमारे नई दिल्ली में भारत मंडपम में G20 के समिट में शामिल होते हुए, इसका उद्देश्य भी मैंने बताया, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए बहुत सारे दुनिया में देश हैं जो विकसित देश है, मदद के लिए उनको भी शामिल किया गया है कि ताकि जहां भी आपदा, भूकंपन, कोई भी चीज की समस्या हो, फूड सिक्योरिटी के लिए उनको सम्मिलित किया जाए, मदद किया जाए। ये पीछे चक्र जो दिखाया है उड़ीसा का, ये घड़ी की सुइयों के माफिक है, 8 उसके नीडल है और ये चक्र चलता रहेगा। इसी के सामने ही सबका स्वागत हो रहा है और किसी किसी राष्ट्राध्यक्षों को इसके बारे में भी बताते जा रहे हैं मोदी जी। बड़ी ही खुशनसीबी है कि हमारे जैसे भारत के विकसित देश को ऐसी स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ G20 के माध्यम से। अभी तक हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ था। मेजबानी करते हुए इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करते हुए सिर्फ राष्ट्र नेताओं को ही नहीं बल्कि देश के सारे जनता को भी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए और अपने भारतवर्ष का उत्थान देखते हुए सबको हर्षोल्लास से ऐसे ऐसे महोत्सव के रूप में इसका स्वागत करना चाहिए। शाम को रात्रि भोज है, सभी देश के जितने भी गेस्ट हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, सब के सब इसी भारत मंडपम में सबका स्वागत। और ये देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कितने खुशी से मिस्टर ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, जिनकी मदर इन लॉ आज भी हिंदुस्तान में ही है, जो कई बार आप लोगों ने उनको टीवी पर देखा होगा, ये कितने हर्षित होकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हुए। शाम को देखने योग्य होगा, अपने परिवार के साथ सब डिनर पर मिलने आएंगे।
जिसका अगले वीडियो में आपका उद्धरण करूंगा। भारतवर्ष में 2023 में इस तरह का समायोजन करते हुए सबसे एक विशेष बात है कि इसी समिट में भारत ने डिक्लेयर किया अपनी अध्यक्षता के बारे में और पूरे विश्व के नेताओं ने उनका समर्थन किया। साथ में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष का स्वागत किया मोदी जी ने और उनको इस G20 समिट में एक मेंबर के रूप में उनका भी स्वागत हो गया, उनका डिक्लेरेशन हो गया। ये देख पा रहे हैं वो गाड़ियां जो निकल रही हैं, उसमें यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आने का समय हो गया। उनकी गाड़ियों का कारवां पहुंच गया भारत मंडपम के साइड में और तुरंत ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। सभी राष्ट्राध्यक्षों का 1 से 2 मिनट के अंदर उनका स्वागत, उनके साथ अपना चित्रण, अपार हर्ष के साथ सबसे जान पहचान, सबसे मेल मिलाप, इस तरह का एक नेता के रूप में उभरता हुआ व्यक्तित्व प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसको पूरे विश्व के नेतागण स्वाभाविक रूप से पहचानते हैं, बातचीत भी हुई है, मिलते हैं और उनके ऊपर श्रद्धा, विश्वास जो हमारा डिक्लेरेशन में होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये नटराज की मूर्ति आप देख रहे हैं भारत मंडपम के साथ। ये हमारे हिंदुत्व का बहुत ही सुंदर चित्रण है। ये आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी अब पहुंचते हुए, जिसको कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय दिया और उस चक्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही जैसे मोदी जी के साथ बहुत ही दोस्ताना संबंध हो, ऐसे भाव में उनके प्रति मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए ये हैं मोदी जी से मिलते हुए और उनका स्वागत करते हुए प्रसन्नचित्त मुद्रा में। अब उनको इस चक्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हुए, वसुधैव कुटुंबकम ये चक्र हमारे को उद्घोषित करता है, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। जैसा कि आप इसके साथ देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम स्पष्ट रूप से दर्शन करते हुए और ये मोदी जी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। और इसी के साथ ही हम इस अपने वीडियो का समापन चाहते हैं। आशा है आप लोगों को ये हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों को काफ़ी से काफ़ी भरपूर मात्रा में मैं अपना संबोधन, अपना ज्ञान जो भी है आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ, इसी आशा के साथ। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लाइक करें, आपस में शेयर करें और एक सब्सक्राइब जरूर करें। भारत मंडपम के बाहर का दृश्य और ये नटराज शिव की मूर्तियां और ये शाम के टाइम का भारत मंडपम का भव्य दृश्य आपको दिखाना बहुत ही जरूरी समझा।
Please like and subscribe and share